हे गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक CUET 2022 के एस्पिरेंट हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारे कंप्लीट स्टेप्स बताऊंगा, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आपका CUET एग्जाम दे के किसी कॉलेज में एडमिशन होगा। आपने फॉर्म तो फिल कर लिया, लेकिन उसके बाद की जो स्टेप्स है, कौन कौन सी चीज़ आपको फॉलो करके आपके उस ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगी जिसमें आपको एडमिशन लेना है, कैसे सारी चीज़ें काम करेगी, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है नहीं करना है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मेरी बात सुनो। नंबर 1 स्टेप जो है आपकी CUET 2022 की आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। ये तो नंबर 1 बेसिक स्टेप है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है एंड टाइम खत्म होने से पहले फिल करनी है। मतलब अभी आपकी CUET 2022 की फॉर्म क्लोज हो जाएगी, फिर फॉर्म करेक्शन डेट आएगी वगैरह वगैरह, उससे पहले फिल कर लेना। डेट एक्सटेंड करने के चक्कर में मत बैठे रहना, वो अलग बात है, डेट एक्सटेंड करेगी मोस्ट प्रोबेबली। ओके, उसके बाद आपने फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, डिटेल डाल दिया, डोमेन डाल दिया, सब कुछ दे दिया। अब उसके कुछ दिनों बाद फॉर्म खत्म होने के बाद आपकी एडमिट कार्ड आएगी। ये जो प्रोसेस है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है कि आपको अपनी एडमिट कार्ड सही से चेक करनी है, सारी डिटेल जो आपने भरी है नहीं भरी है वो सटीक है या नहीं। उसके बाद आपकी जो मेन काम स्टार्ट होती है, अब यहां से होगी। ध्यान से सुनो, CUET 2022 की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बुक से इंट्रोड्यूस करा दूं, जो कि आती है एड्यूकार्ट की तरफ से। और ये बुक जितनी दिखने में अच्छी है, लिटरली उतनी है भी अंदर से। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। इस बुक में बहुत सारे ऐसे की फीचर्स है जो कि आपको ज्यादातर डिफरेंट बुक्स में नहीं मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बुक उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि भैया हिंदी मीडियम में बुक है कि नहीं, तो ये एड्यूकार्ट की बुक आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये एड्यूकार्ट की बुक लेनी है CUET 2022 के लिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएगी इस बुक्स की। जाओ उसे जाके परचेस करो। एंड आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहिए, डिफरेंट डोमेन्स चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहिए, तो सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। ये बुक की जो सबसे की हाईलाइटिंग फीचर्स है, जो लिटरली मुझे इतने टाइम में पसंद आई है, वो ये है कि देखो, NTA की खुद की एक मॉक टेस्ट होती है। ओके, NTA मॉक टेस्ट पे काम करती है। NTA की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है जिसके हिसाब से NTA अपना एग्जाम लेती है, पेपर पैटर्न होता है। सेम उसी चीज़ को फॉलो किया गया है इस बुक में, जो ज़्यादातर पब्लिशिंग कंपनियां भूल जाती है। मैं आपको बता दूं, ये बुक पूरी तरीके से NTA की मॉक टेस्ट को फॉलो करी है, A to Z। ऊपर से आपको सारे पैटर्न वैसे ही मिलेंगे। एंड ये बुक, ये जो आपकी CUET 2022 एग्जाम होगी, जो कि MCQ बेस्ड होगी, वो पूरे MCQ बेस्ड को उसको पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको MCQs में मिलेंगे एंड उसके सारे सॉल्व करने का उसका तरीका, उस MCQ को एक्सप्लेन करना, उसके केस स्टडी, उसके मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी। स्पेशली NTA की जो मॉक टेस्ट है उसको तो फॉलो किया ही गया है। ओके, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये की फीचर्स आपको बुक के ऊपर ही मिल जाएगी काफ़ी सारे, जैसे कि पास्ट 4 ईयर के पेपर्स भी दिए गए हैं, 10 प्रैक्टिस पेपर भी है, सॉल्व 5 अनसॉल्व। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ही शानदार बनाती है इस बुक को बाकी बुक से। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है जो आपको बहुत हेक्टिक लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, बहुत पतली पतली बुक्स है। एंड ये बुक में आपकी MCQ पोर्शन जो होती है CUET की, जो मेन हाईलाइट होगी कि आपकी MCQ बेस्ड टेस्ट होगी, वो चीज़ को पूरी तरीके से फुलफिल करेगी। तो जाओ, अगर आपको लेना है बुक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और जाके फटाफट से ये बुक ऑर्डर करो और CUET 2022 क्रैक करो। तो थर्ड स्टेप ये कहती है कि आपको एडमिट कार्ड मिल गई, आपकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। थर्ड स्टेप में मतलब आपको वो डेट मिल चुकी है जिस पर्टिकुलर डेट पे आपकी एग्जाम होनी है। तो अब आप वो एग्जाम दोगे। थर्ड स्टेप में वहां पे जाओगे, सेंटर पे जाने के बाद जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, NTA के वेबसाइट खोल के वो सारी एग्जाम आपको देनी है। आपकी जो भी स्लॉट होगी उन स्लॉट्स पे, उन डेट्स पे वो एग्जाम दे देनी है। ये सबसे बेसिक स्टेप्स थी, स्टार्टिंग के 3। लेकिन अब जो स्टेप्स चालू होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे होगी आपकी काउंसलिंग, यहां से शुरू होगी आपकी एडमिशन। अब मैं आपको बता दूं, देखो, जब CUET 2022 नहीं था, उससे पहले भी जब एग्जाम्स होती थी या फिर मेरिट पे एडमिशन होती थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई या फिर एंट्रेंस के बेस पे जैसे JNU हो गई, BHU हो गई, ध्यान से सुनो। तो वहां पे क्या होता था कि आप अपनी स्कोर देते थे। मतलब जैसे एंट्रेंस आपने दिया तो उसकी एक स्कोर आई और यूनिवर्सिटी ने अपनी कट ऑफ निकाली। वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, क्लास 12 की आपकी स्कोर आई एंड यूनिवर्सिटी ने अपनी कट ऑफ निकाली। अब उसको आप मैच करते थे एंड आपकी एडमिशन होती थी। सेम CUET 2022 में
में भी सेम चीज़ होने वाला है। मतलब आप जो एग्ज़ाम दोगे CUET 2022 की, उसकी जो रिज़ल्ट आएगी, उस रिज़ल्ट के कंपैरिजन में आपको मैच करना है यूनिवर्सिटी के स्कोर्स को, यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ्स होंगी उसको। मतलब यूनिवर्सिटी भी अपनी कट ऑफ निकालेगी एंड आपको भी अपनी स्कोर उसमें मैच करनी है। मतलब आपकी CUET 2022 की स्कोर आएगी, यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ निकालेगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल अपनी कट ऑफ निकालती है कुछ कॉलेजेस के लिए। ओके, तो फोर्थ स्टेप में ये है कि आपकी मान लो CUET 2022 की कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गई। ओके, कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गई। अब दोनों आगे पीछे हो सकता है, या तो कट ऑफ पहले आए या रिजल्ट पहले आए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी CUET 2022 की रिजल्ट पहले आ जाएगी। तो रिजल्ट पहले आ गई, आपके हाथ में रिजल्ट है। अब अगले स्टेप में यूनिवर्सिटी अपनी निकालेगी कट ऑफ। ओके, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से कट ऑफ निकालेगी जो उनके वेबसाइट में आपको मिलेगी। JNU की जो कट ऑफ होगी वो JNU की वेबसाइट पे आ सकती है, DU की कट ऑफ DU के वेबसाइट पे, BHU कट ऑफ BHU की वेबसाइट में। तो आपको यूनिवर्सिटी खोल के अपना कट ऑफ चेक करना है कि आपकी वहां पे जो CUET 22 की जो स्कोर है उससे मैच कर रही है कि नहीं। ओके, लेट्स सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है SRCC ने BCom ऑनर्स के लिए निकाला है कि हमें 98% चाहिए पहली कट ऑफ में। ओके, एंड आपकी CUET 2022 की जो टोटल स्कोर मिला के आई है 99%। ओके, तो आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, कैसे अप्लाई करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका आ गया। अब इन केस आपका कम है स्कोर है और यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी 99% रिक्वायर मांगती है, 98 मांगती है, आपका 95 है, 92 है, इसके अकॉर्डिंग है। तो आपको वेट करना है। यूनिवर्सिटी की एक कट ऑफ आएगी, फिर 2 कट ऑफ आएगी, फिर तीसरी कट ऑफ आएगी, फिर चौथी कट ऑफ आएगी। आपकी जिस कट ऑफ होगी, जितने में मैच करेगी, जो आपकी कास्ट कैटेगरी होगी, OBC, ST, SC, जनरल, PWD, कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मैच करना है स्कोर। अब मान लो आपका SRCC में सेकेंड कट ऑफ में मैच हो गया, तो अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मोस्ट प्रोबेबली जाके उस कॉलेज को सिलेक्ट करके SRCC अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के बाद आपकी जो जितनी भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करी है CUET 2022 की, या फिर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट कर देनी है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। अब आपकी डॉक्यूमेंट चली जाएगी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के पास और जो SRCC है उनके पास आपकी डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगी वर्चुअली। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। अब ये कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, JNU हो सकती है, BHU हो सकती है, MU हो सकती है, जामिया, कोई भी जो भी CUSET के अंदर आती है। जो नहीं आती है उनका बात नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के पास चली गई। अब यूनिवर्सिटी चेक करेगी नेक्स्ट स्टेप में। ओके, सारी चीज़ें आपकी मिलाएगी, स्कैनिंग करेगी। अगर उन्हें कोई भी चीज़ में डिफॉल्ट नहीं मिला, लेट्स सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी SRCC को कोई भी डिफॉल्ट नहीं मिला आपकी सर्टिफिकेट में, तो वो आपको थोड़े ही टाइम में आपको एक लिंक आ जाएगा पे फी पे करने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो लिंक पे क्लिक करना है और अपने फ़ी को पे कर देना है, बस दैट्स इट। आपने फ़ी पे करा, आपकी एडमिशन हो गई। कैसे हो गई? आपको मेल आ जाएगी कॉलेज की तरफ से, कांग्रेचुलेशन, आपकी प्रोविजनली एडमिशन हो चुकी है, यू आर प्रोविजनली एडमिटेड। अब प्रोविजनली क्यों आप एडमिटेड हो? क्योंकि जब तक आप कॉलेज में ऑफलाइन नहीं जाके डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिखाओगे तब तक आप परमानेंटली एडमिशन आपकी नहीं होगी। तो ऑफलाइन आपको उसके बाद जब आपकी कॉलेज खुलेगी, आप जाओगे, सेम डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाओगे अपनी एडमिन ब्लॉक में, एडमिन ब्लॉक वाले चेक करेंगे एंड आपका फिर सही निकला तो एडमिशन हो जाएगा। अब इन केस अगर नहीं होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फेलियर आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट पे एरर आता है, या कॉलेज रिमार्क्स लिख के आपको अपडेट करा सकती है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे आपकी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप सुधार के फटाफट से हमें इतने दिन के अंदर सेंड करो, भेजो, ईमेल करो। हो सकता है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो, आपने OBC लगाया फॉर एग्जांपल, वो सही नहीं रही, उसकी डेट गलत है या कुछ है वो है, यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी। आपका एडमिशन नहीं कैंसिल हो जाएगा, याद रखना, आपकी सर्टिफिकेट में कोई गलती निकली, एडमिशन तभी कैंसिल नहीं हो जाएगा। इतना भी क्रूअल नहीं होती है कोई भी यूनिवर्सिटी, इतना भी रूड नहीं होती है। वो आपको फिर से रिप्लाई करेगी, वहीं पोर्टल में आपको ईमेल आ जाएगा, या तो नहीं तो वहाँ पे एक शो करेगा, उसके हिसाब से चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपना करके फटाफट से उन्हें सेंड कर देना एंड उसके बाद फी को पे करके वो कंफर्म कर देंगे एंड आपका एडमिशन ऐसे हो जाएगा। फिर जब अपनी कॉलेज खुलेगी तो कॉलेज खुलने के बाद आपको सेम CUET 2022 की स्कोर को दिखाना पड़ेगा, क्लास 12th की स्कोर को दिखाना पड़ेगा, वो मैच करेंगे, मैच करने के बाद आप प्रोविजनली से परमानेंटली एडमिशन आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से होगी आपकी पूरी कंप्लीट स्टेप्स, इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, आपका ही भला है, मेरा भी भला है। ओके, चल रही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।